हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकता है। हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस किया था 43,100 के ऊपर कॉल लेके और 835 के नीचे पुट लेके। 835 के नीचे मार्केट आया ही नहीं, लास्ट में खाली आया है, तो हमारा ये लेवल एग्जीक्यूट नहीं होता है। कॉल की बात करूँ 43,106 के ऊपर जाएगा तो कॉल लेके, इसके ऊपर गया ही नहीं है। ये जो मार्केट गया है वो मैं इसका लेसन मैंने कल ही आपको बताया था, अगर याद है तो। अगर नहीं याद है और किसी ने लिया होगा तो यहाँ पे एसएल गया होगा। क्या बताया था कि इसका हाई है, देखिए 43,300 समथिंग होगा, ठीक है, आज का हाई। और ये लो जो है वो 43,000 का है, ठीक है। तो अगर ये कितना मिनट हुआ, 5, 10, 15, 20 मिनट में 300 पॉइंट का फॉल आ गया समझ लो। और हमारा एक ही कैंडल में हमारा लेवल एग्जीक्यूट होता है, तो कभी लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। वाई? बिकॉज 300 पॉइंट का फॉल 20 मिनट में आ गया है और बाद में हमारा लेवल एग्जीक्यूट होता है, तो नहीं लेने का बोला है। आधा एक घंटा यहाँ पे रेंज बनाना चाहिए और फिर लेवल एग्जीक्यूट होना चाहिए तो ही लेंगे, वरना ये बोले ऐसे 300 पॉइंट 2 घंटे में ऐसा आया, फिर यहाँ पे खाली 10 मिनट वोल्ट करके फिर ऊपर गया तो कॉल ले सकते हैं। लेकिन 300 पॉइंट 4 कैंडल में डाउन आ गया, फिर एक ही कैंडल में हमारा लेवल एग्जीक्यूट होता है, तो ऐसे सिनेरियो में लेने का नहीं होता है। वो मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। तो हमारा एक भी लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मार्केट पूरा दिन रेंज में ही रहा है, ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। 43,100 से 42,900 तक समझ लो, यहाँ तक। तो ऐसी मार्केट ट्रैप करने के लिए होगा। अगर किसी ने लिया होगा तो आप बोलोगे कि इसमें ट्रेड तो आ नहीं रहा है, लेकिन कैसे आएगा बताइए। देखिए यहाँ पे गैप अप खुला तो कोई पुट नहीं लेगा, क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट अप ट्रेंड में थी, ठीक है। फिर यहाँ से अगर किसी ने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया इसको इग्नोर करके, तो ये मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर दिया उसने, इसको यहाँ पे एक एसएल देना पड़ा, ठीक है। फिर समझ लो ये एक स्विंग है, तो इसके नीचे इधर किसी ने ब्रेक किया, समझ लो। क्लियर बताता हूँ, रुको। ये हमारा लेवल मैं निकाल देता हूँ, ओके। अभी बताता हूँ कि कैसे ट्रैप होते हैं आदमी। समझ लो मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है। गैप अप खोल के तो कोई पुट का तो डायरेक्ट सोचेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट अप मूव में है, तो यहाँ पे पुट का नहीं सोचेगा। यहाँ समझ लो यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया। लेकिन अगर किसी ने ये याद नहीं रखा कि 300 पॉइंट का डाउनफॉल 20 मिनट में ही आ गया है, तो यहाँ पे अगर किसी ने इस कैंडल पे कॉल लिया होगा तो ये सेल यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। क्यों? कि ये पहला कैंडल ही बुलिश बना है, उसके बाद तो डायरेक्ट रेड बनना है, तो यहाँ पे चला गया होगा। अभी किसी ने पुट का सोचा होगा तो पुट लेंगे, ये स्विंग के नीचे ही लेंगे, तब तक तो कोई लेगा नहीं। तो ये रेड कैंडल बना, समझ लो बाद में पुट का यहाँ पे किसी ने पुट लिया होगा, तो वो पुट या तो यहाँ तक इसने होल्ड किया पहली बात, और होल्ड भी नहीं किया, तो ये यहाँ तक आया 100 पॉइंट्स। यहाँ तक आते आते उसका प्रीमियम ओनली फॉर 10-20 रुपया ही बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर यहाँ इतना लिया होगा, यहाँ समझ लो 50 पॉइंट का एसएल है, तो 100 पॉइंट में तो निकलेगा नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल आएगा यहाँ पे निकलेगा, मतलब वो लॉस में चला जाएगा, पुलिस नहीं रहेगा, लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो भी यहाँ से कॉल लेने का तो कोई सिनेरियो बन नहीं रहा था। कॉल लेंगे कहाँ से? ये रेजिस्टेंस का लाइन ब्रेक होने के बाद, जो कि ये रेंज बना है उसको, ठीक है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो ये कैंडल जो है ये वाला, यहाँ पे एक रेंज ब्रेक किया। अगर इस रेंज ब्रेक करने पर यहाँ पे भी किसी ने कॉल लिया होगा तो यहाँ पे भी एसएल गया होगा। तो इन द एंड में किधर भी किसी को भी पैसा मिला नहीं होगा। यहाँ पे कोई पुट तो डायरेक्ट लेगा नहीं, तो मतलब ये लेने वाला कोई 1,000 ट्रेडर में से एक आदमी होगा जो यहाँ पे पुट लेता है।
बिकॉज ये 43,100 समथिंग है, तो अगर कोई लेगा तो 43,000 ब्रेक करेगा तब लेगा। दूसरी बात, यहाँ पे लिया है तो समझ लो यहाँ पे बुक भी कर लिया होगा, तो ये इस पर चला गया, वरना ये सब रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट, इसको सपोर्ट की तरह काम करते। तो इस तरह से होता है, इसमें ट्रेड नहीं आता है। अभी कल की बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सो कैसे कामकाज करते हैं करेंगे देख लेते हैं। कॉल लेंगे 43,125 के ऊपर। पहले अपन डेली का चार्ट एक बार देख लेते हैं कि कैसा बना है। ओके, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रहा है मेरे को निफ्टी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात, ये इसने 0.5% से ही डाउन मूव लिया है, देखिए। तो इसका थोड़ा बुलिश होने का चांस मेरे को तो बहुत कम ही दिख रहा है, ठीक है ना। देखते हैं 15 मिनट पे क्या दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, समझ लो मेरी बात। कैसा पैटर्न बनने जा रहा है, अगर ऐसा बनता है तो की बात है। एक हमने यहाँ से ऐसा ट्रेंड लाइन बना लिया है, ओके। अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसा भी बना लेते हैं और एक बनाते हैं यहाँ से ऐसा। एक कौन सा पैटर्न है, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न है, ठीक है। फ्लैग एंड फॉल पैटर्न है, ये दिख रहा है। मतलब इसका जितना हाइट है उतना यहाँ से डाउन मूव आ सकता है, ऐसा पैटर्न भी बन सकता है। वरना यहाँ से डाउन आके फिर यहाँ पे डब्लू बन के जा सकता है। तो इस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसको भी निकाल देते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कॉल की। 43,125 के ऊपर कॉल लेंगे, जिसका पहला टारगेट छोटा रखेंगे। जो छोटा नहीं है, बड़ा ही है, 285 का है, जो कि 285 नहीं रखेंगे, 258 रखेंगे। यस, 258 पहला टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट रहेगा 43,377, थर्ड रहेगा 43,605, ठीक है ना। पुट लेंगे, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तब। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा यहाँ से 723 के नीचे, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर पहले डायरेक्ट ही ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा ऊपर आएगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ये हो गए पुट के लेवल हमारे जो भी है, ओके, देख लिया आपने। अभी मैं बता देता हूँ कैसे काम करेंगे। समझ लो कॉल लेना है तो पहली बात, यहाँ पे प्लेट खुलना चाहिए। 43 प्लेट खुलने के बाद 43,125 को ब्रेक करेगा तो 258 के लिए बैठेंगे। बाद में 377, थर्ड टारगेट 43,605। फ्लैट खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट करेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर से करेगा तो थोड़ा ऊपर आएगा। तो 42,723 के नीचे ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट लेंगे पुट। और पहला टारगेट 525, 384 और 263, उसके बाद का ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गई फ्लैट की बात करता हूँ गैप अप की। समझ लो मार्केट इधर गैप अप खुल के 1 घंटा रेंज बनाने के बाद रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर, तभी कॉल लगे, तब तक नहीं लगे। 1 घंटे से पहले अगर ब्रेक करेगा तो नहीं लगे। अगर डाउन आया तो डाउन फिर देखेंगे हमारे लेवल तक, तो फिर ये लेवल 42,827 के नीचे पुट लेंगे, जिसका ये टारगेट हो सकता है। ये हो गई गैप अप की बात।
गैप डाउन की बात, गैप डाउन खुल जाता है 723 से इस रेंज में किधर भी। पहला कैंडल रेड बनाता है, समझ लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है। फिर रेड बनाता है तो उसका हाई का ऐसा लगा के पुट ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। रेड नहीं और ग्रीन बनाएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारा चला आ रहा है, कौन सा ये, अगर ग्रीन बनाएगा तो यहाँ तक ऐसा रिजेक्शन लेके फिर नीचे जा सकता है। उस बात का भी खास ध्यान रखना है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो संभल के ट्रेड करना है। और सबसे बेस्ट ट्रेड इसमें भी यही रहेगा कि 12 बजे तक एक रेंज में मार्केट रहे, फिर रेंज ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कामकाज करना है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम भी लिखूँगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं एक दिन पहले लेवल निकाल के मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमारे रूल्स से काम करोगे तो तुम्हारा लॉस रिकवर करने का गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, रूल्स के साथ आराम आराम से ट्रेड करना है तो, लेकिन अगर रूल्स ही ब्रेक कर दोगे तो फिर तो मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रिटेलर को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, तभी वो ऑप्शन बाइंग हो सकता है, वरना हो नहीं सकता है। ठीक है ना, इस बात का खास ध्यान रखना है। टाइम के साथ पूरा यूट्यूब में कोई भी ट्रेड देता नहीं है, वो बात एक आप खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। बैंक निफ्टी का है 915 एक और 945, 945 और क्या बोला था कुछ समझ में नहीं आया। 945 1 बजे का है। सो एक बजे भी इम्पोर्टेंट है हमारा, शायद 1 ही बजे था। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। निफ्टी 50 का भी एनालिसिस का वीडियो मैंने कर दिया है अपलोड, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।